नूरे खुदा हमको दिखाने आए, जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए, और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए। जलवे नूरे खुदा हमको दिखाने आए, और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए। भाई बैठे हुए हैं, शोरा हजरात बैठे हुए हैं, माशाअल्लाह। सबके लिए इजाजत, मिसरा सुने। और फिर चादरे कुल इन्नमा ताने आए, मोजिज़ा है मेरे सरकार का उम्मी होना, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए। मोजिज़ा है मेरे सरकार का उम्मी होना, आप पढ़ने नहीं आए हैं पढ़ाने आए। एक मिसरा पढ़ता हूँ नात का, बड़े अजीम शायर गुजरे हैं कि आंख भरकर किसे कौसैन मकी देखते हैं। मैं मुफ्ती साहब क़िबला का एहतराम करता हूँ, गुफ्तगू जो इल्मी हुई, असल में हजरत ने जाते जाते उस राज को जाहिर कर दिया कि आज की गुफ्तगू वो जो दूसरों के हिस्से में थी, उनके जंबील में थी, वो इत्तेफाक से वो सिक्का उछल के मेरी झोली में आ गया। बनी इसराइल कौम के उरूज व ज़वाल की जो दास्तान थी, उसको बयान करने के लिए एक दूसरे खतीब का इंतखाब किया गया था। उसकी जगह पर ये 24 घंटे पहले एक कॉल के जरिए से इतनी मुबारक सरगर्मियों के साथ, तैयारियों के साथ उनका माइक पर आना, मैं ये समझता हूँ कि ये आला हजरत सरकार की एक करामत ही है, माशाअल्लाह। हाँ, मैं हर लफ्ज़, हर नुक्ते ज़बरज़ेर, हरकत व सकनात से मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन ये बात उनके कदमों के नीचे बैठ के कह सकता हूँ। उन्होंने नात खानों के हवाले से जो बात की, मैं उनके इन जुमलों से इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, बड़े मुअद्दब तरीके से बैठे हैं। मैं एक मिसरा पढ़ता हूँ, आंख भरकर किसे कौसैन मकी देखते हैं। आज मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अभी 10 दिन पहले हम लोग ऐसे ही गौस पाक की बारगाह में बैठे हुए थे, माशाअल्लाह। नाते पढ़ते थे, मनकबतें पढ़ते थे, और फिर भाई शबीर साहब थे, कुछ पाकिस्तान के नातगो लहजे के मालिक थे। बड़ी बड़ी काबिल कदर शख्सियतें देखी हैं, लेकिन मैंने इस दरवेश सिफत इंसान को हुजूर गौस पाक की जाली शरीफ के करीब बैठ के इस कदर रोते चीखते देखा है कि ऐसा दर्द, ऐसा कर्ब, ऐसा इश्क मैंने अपनी जमात के बगदाद जाने वाले लोगों में कम देखा है। दुआ करो कि जो इनके दिल में हुजूर गौस पाक की मोहब्बत है वो तकसीम हो और वो हमारे भी हिस्से में आ जाए। आमीन कह दो। और मेरे मिंबर पर जितने लोग बैठे हुए हैं, इल्मी सलाहियत कुछ भी हो, इनके अंदर हुजूर गौस पाक का इश्क समा जाए। आमीन कह दो, आमीन। मैं बात करता हूँ, नात लिखना भी कमाल है, नात की तशहीर भी कमाल है, नात के लिटरेचर को आम करना भी कमाल है, और नात पढ़ना भी कमाल है। हर फन का हर शख्स हामिल नहीं हुआ करता। हाँ, गलबा किसी पर सिद्दीकी सिफत का होता है, किसी पर फारूकी सिफत का होता है, किसी पर ओवैसी सिफत का गलबा होता है। नात लिखना भी कमाल है, नात पढ़ना भी कमाल है, और नात सुनना भी कमाल है। वक्त होता तो बताता कि बड़ी बड़ी सिफतें किसी को मिला करती हैं तो मोहब्बत की बुनियाद पर मिला करती हैं। जिस मुबारक नबी का जिक्र हुआ, उस नबी का मुबारक नाम हजरत मूसा कलीमुल्लाह है। मैं मुफ्ती साहब क़िबला की मौजूदगी में आप सबसे गुजारिश करूंगा, इस मुबारक नाम को सुनकर एक मरतबे सुभान अल्लाह कह दे, और जोर से बोले, जोर से बोले। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, नाम इनका कलीमुल्लाह नहीं, नाम इनका मूसा है। इनका नाम मूसा है, कलीमुल्लाह नहीं। कलीम में से बात करने वाला, आगे अल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला, ये उनका टाइटल है, उनकी सिफत है, उनकी खूबी है, उनकी पर्सनालिटी है। उनका नाम हजरत मूसा है। मूसा, मूसा, मूसा। नाम क्या है? ऊंची बोले। सिफत क्या है? कलीमुल्लाह की, अल्लाह से बात करने वाले। ये उनको नेमत कैसे मिली? एक शख्स ने पूछा मूसा कलीमुल्लाह से, ऐ अल्लाह के नबी, आप मूसा हैं, आप कलीमुल्लाह कैसे बने? आप मूसा हैं, आपको ये टाइटल कैसे मिला, अल्लाह से बात करने वाला? आप मूसा हैं, आपको ये स्टिकर कैसे मिला, आप अल्लाह से बात करते हैं? जितने जिम्मेदार लोग बैठे वो भी सुन लें, हम सब की भी इस शहर की ये रात भी है, और कल की मजलिस में ये फिर इंशाल्लाह आप तशरीफ लाएंगे, सुनेंगे। तो मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं कि मुझे ये सिफत कलीमुल्लाह की बताऊं कैसे मिली? तो उसने कहा, जी हुजूर करम फरमाएं। तो आप कहते हैं, मैं भेड़ बकरियां चराया करता था। एक दिन बकरियां चराते चराते मैं जंगल में गया तो मेरी एक बकरी गायब हो गई। मेरी एक बकरी गायब हो गई। शबीर भाई, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरी एक बकरी गायब हो गई। बहुत ढूंढा, न मिली। दिन भर परेशान था, लाठी लेके ढूंढता रहा, न मिली। बड़ा गुस्सा आया।
अगर मिलेगी तो उसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। कहते हैं शाम हुई, सूरज ढला तो मैंने एक पहाड़ के नीचे देखा, मेरी वही बकरी हाँप रही थी, थकी हुई थी। मेरे दिल ने कहा कि आगे बढ़ के 2-4 लाठी जमा दूं, इसके हाथ पांव को तोड़ दूं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं जब करीब गया तो मेरी बकरी ने मुझे देख के रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू निकले, मेरा दिल नर्म था। एक नबी का दिल कितना नर्म होता है। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे दिल में नरमी पैदा हुई, उसकी तरफ से जज्बियत पैदा हुई। मैं बकरी के करीब गया, लाठी फेंक दी, उससे लिपट गया। मैं उस बकरी से प्यार करने लगा। खुदा की बारगाह से आवाज आई, ऐ मूसा तूने आज एक बकरी से बात की है, कल से मैं तुझसे बात करूंगा। देखिए किस नेमत के जरिए से किसको कौन सा मकाम मिल जाए। मैंने 3-4 मरतबे शेख कबीर अहमद रिफाई के दरबार में हाजिरी दी है। हुजूर के रोजे पे गए, सलाम किया, कब्र मुस्तफा से जवाब आया। फरमाया कि आका आपका बेटा बसरा से आया है, आप अपने हाथों को बाहर निकाले, हाथों को चूमना भी। तो अल्लाह के नबी की कब्र शरीफ फट गई और हुजूर के दोनों हाथ बाहर निकले। शेख कबीर अहमद रिफाई ने हुजूर के हाथों को चूमा। बाद में लोगों ने उम्मे उबैदा बसरा में मकाम नासिरिया में पूछा था जनाब शेख कबीर अहमद रिफाई से, आपने हुजूर का हाथ चूमा, बेस क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है, वजह क्या है? कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि हुजूर ने अपनी कब्र शरीफ से अपना हाथ बाहर निकाला? किस वजह से आपसे हुजूर इतना खुश हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं? खुदा की कसम, शेख कबीर अहमद रिफाई कहते हैं कुत्तों की खिदमत की वजह से मुझे ये नेमत मिली। इस्लाम है इस्लाम। आइए दोस्तों कुशादा ज़र्फी का मुशाहिदा करें और आगे बढ़े। नात का मिसरा पढ़ता हूं, सबके लिए नहीं, सबके लिए मैं भी नहीं। आंख भरकर किसे कौसैन मकी देखते हैं, आंख भरकर किसे कौसैन मकी देखते हैं, आंख रहती है कहीं और कहीं देखते हैं। आंख भरकर किसे कौसैन मकी देखते हैं, आंख रहती है कहीं और कहीं देखते हैं। दायरा कितना है नजरों का खुदा ही जाने, फर्श और अर्श को यकसा शहीदी देखते हैं। दायरा कितना है नजरों का खुदा ही जाने, फर्श और अर्श को यकसा शहीदी देखते हैं। भाई मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब किबला से मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत इस हवाले से करता हूं। मैं भी गुजरात गया था तो मुझे लेने के लिए आया, गोंडल अपने घर लेके गए। मुझे ज्यादा इनकी तरफ से जो लगाव है वो इसलिए है कि ये गौस पाक की बारगाह बहुत जाते हैं। मैं तो 10-12 साल से अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा करम हुआ कि कभी कभी एक साल में 3-3 मरतबे बगदाद शरीफ गया। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी जमीन देखी बगदाद की गली कूचे से, गौस पाक के जर्रों, मुबारक शहर के जर्रों से वाकिफ रहा। तो मैंने इस लहजे को वहाँ उस बारगाह नूर करम में आंसू बहाते देखा। तो मैं जानता हूँ कि ये कादरी वजूद है जो आप सबसे मिलना चाहता है, लेकिन इसकी कामयाबी की अलामत एक लहजा है, एक वो पाकीज़ा कलाम है जिसके बोल हैं अली 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 अली। कितने लोगों ने उस कलाम को सुना है? हाथों उठा के बताएं। माशाल्लाह, जरा बोल दे मोहब्बत से नारे हैदरी। बस कोई हंगामा ना कीजिएगा, जब तक पढ़े जैसे पढ़े आप उसी अंदाज में सुनते रहिएगा। बैठे बैठे मोहब्बत से नारे हैदरी के नारे भी लगाइएगा और इमाम हुसैन की अज़मतों का अलम बलम कीजिएगा। सरकारान सिद्दीक़ो उमरो उस्मानो अली की बातें होंगी, अपने अकायद अहले सुन्ना का जिक्र भी होगा इंशाअल्लाह। बोले मौलाए कायनात की मनक़बत शरीफ जल्दी सुनिएगा इंशाअल्लाह, मैं खुद सुनना चाहता हूँ इंशाअल्लाह। बोले एक मरतबे एक शख्स ने मौला अली से कहा, मौला अली सरकार ये बताएं कि क्या दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए? क्या दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए? तो फरमाते हैं मौला अली नहीं, दोस्त वो नहीं जो मुसीबत में काम आए, दोस्त वो है जो मुसीबत ना आने दे। एक साहब ने कहा है मौला अली मैं नमाज पढ़ता हूं, मुझे सुकून नहीं मिलता। मौला अली फरमाते हैं अगर नमाज पढ़ते वक्त तुझे सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा कर, तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। एक साहब ने कहा कि मौला अली आपके कमर के पीछे क्या लटक रही है? कहा ये तलवार है। कहा इसका नाम क्या है? कहा जुल्फ़िकार हैदरी। कहा इसका काम क्या है? कहा ये पहाड़ों को हिला सकती है। कहा दीजिए। मौला अली ने तलवार निकाली, उसके हवाले किया। उसने अली की तलवार ली, एक दीवार पर मारी, दीवार हिली तक नहीं, दीवार हिली तक नहीं, दीवार हिली तक नहीं। उसने कहा अली अभी तो आप कह रहे थे ये पहाड़ों को काट सकती है, ये तो दीवार तक नहीं हिली। अली फरमाते तुझे मैंने अपनी तलवार दी, अपना बाजू तोड़ी दिया है। जरा फिर से बोल दे नारे हैदरी, हाथों को उठा के बोलो नारे हैदरी। मौला अली सरकार पैदा हुए काबे के साए में, काबे के आंगन में, काबे के अंदर। क्या पाकीज़ा रवायत है मालूम है? दुपट्टे में झूल रहे थे। आपकी माँ फातिमा नाना असद की जो बेटी है मखदूमा फातिमा बिनते असद बकी शरीफ में आराम कर रही है। दुपट्टे का झूलना बनाया था, मौला अली उस झूले में झूल रहे थे। इत्तेफाकन एक अजगर अजदहा सांप आ गया।
डर गई मां कि कहीं मेरे बेटे को डस न ले। मौला अली ने छोटे से थे 3-4 महीने के, अपना हाथ बाहर निकाला, अजगर सांप के 2 टुकड़े कर दिए। अच्छा सही बताओ, कर सकते हैं कि नहीं? हाथों को उठा के बताओ, मौला अली ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? ऊंची बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके मुबारक सोच पर मैं मुबारकबादियां देता हूं। आखिरी मिसरा लगाए नारा। शायर कहता है कि ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, जुल्फ़िकारे हैदरी आई है हैदर के लिए। ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, जुल्फ़िकारे हैदरी आई है हैदर के लिए। 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। एक आशिक नात खां हबीबे किबरिया की बारगाह का वो अजीम मुअद्दब मद्दाह जो आप हज़रात की बज़्म मोहब्बत में आया चाहता है, बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं आलमी लहजे के मालिक जनाब इज़्ज़त मोहतरम शब्बीर बरकाती साहब किबला को, अपने भाई हशमत रजा साहिल, मोहतरम अरशद इकबाल अशरफी, मोहतरम सैफ रजा कानपुरी, अल्लामा शाह मुफ्ती हनीफ कादरी बरकाती, अल्लामा शाह मुफ्ती अहसन रजा साहब किबला सीतामढ़ी के बाद आपके हवाले कर रहा हूं। नारा मैं लगाऊं कि आप लगाएंगे? दरमियान से कोई आशिक खड़ा हो जाए, वो लगाए, मेरे भाई की आवाज बुलंद हो जाए। पूरा मजमा दोनों हाथों उठा के जवाब दे इस नारे का। माशाअल्लाह। जो लोग खड़े हैं वो भी अपने हाथों को उठा लें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ कलंदर, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जीते रहिए माशाअल्लाह। कहा है जो बुजुर्गों ने वही कहना ही पड़ता है, अली को हक ताला का वली कहना ही पड़ता है। बजा है आपका इरशाद लेकिन हजरत नासिह जो लग जाती है ठोकर या अली कहना ही पड़ता है। आइए दोस्तों, मुबारक बाद समातों के इस कशकोल में उसके लहजे के सिक्के को दाखिल करें जो मोहतरम शब्बीर बरकाती गोंडल गुजरात के पैकर में हाजिर है। मैं गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाएं।